नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मेरा नाम है आलोक सिंह। अब देखिए, अभी के वक्त में ऐसा कुछ सिचुएशन बना हुआ है कि स्टूडेंट्स के मन में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सवाल उभर रहे हैं कि किस तरह से, मतलब वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम प्री को लेकर आगे बढ़ें या मेंस को लेकर आगे बढ़ें, क्योंकि 67 बीपीएससी का पेपर कैंसिल हो गया है। उसके बाद में ये थोड़ा सा इधर कन्फ्यूज़न ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो हम बढ़िया से कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं कैसे चलें, प्री या मेंस या फिर दोनों के साथ में कैसे चलें। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ों पे हम आज बात करेंगे थोड़े से डिटेल में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर देते हैं इस सेशन के। तो पहले ये कैलेंडर देखिए, बीपीएससी ने जारी किया है एक नया कैलेंडर। देखिए, ये कैलेंडर मोस्ट प्रोबेबली जो लोगों के मन में जो बातें उठ रही थी कि कब एग्ज़ाम होगा, कोई ये वाला एग्ज़ाम कौन कब होगा, ये एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि बीपीएससी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराता है और सभी एग्ज़ाम जो हैं वो बिल्कुल पेंडिंग में पड़े हुए थे। तो काफ़ी सारे बीपीएससी को फ़ोन भी कर रहे थे लोग। ठीक है, जाकर वहाँ पे ऑफिस में लोग पूछ रहे थे बार बार। तो ये जो कैलेंडर देख के हमें बस यही लगता है कि इस कैलेंडर को बस वही जो बार बार लोग परेशान कर रहे हैं बीपीएससी को, उन्होंने बस ये कैलेंडर निकाल के बस उसको शांति बनाने के लिए, कम से कम 2-3 महीने के लिए शांति के लिए उन्होंने ये आग्रह कर दिया है। ठीक है कि भैया ये पकड़ो और आप शांत रहो। क्योंकि अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ, अब आपको भी थोड़ा सा गुस्सा आएगा, अरे सर आप ऐसे कैसे कह सकते हो यहाँ पे बैठे बैठे। तो देखिए, आप कैलेंडर देखिए ना, कैलेंडर देख के आपको मालूम चलेगा थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए, जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, 67वीं प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, इसको बताया जा रहा है कि संभावित माह अगस्त अंतिम सप्ताह तक ये लिया जा सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। आयोजित किया जाता है, यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, ये यहाँ पे संभावित हो सकता है। सब एग्ज़ाम को ऐसा ही देखिए, बाकी भी देखिए, सहायक अभियंता है, ये एग्ज़ाम जो है लिखित एग्ज़ाम, इस सितंबर से अक्टूबर तक कभी भी लिया जा सकता है, ऐसा दिया गया है। यहाँ पर देखिए, बाल विकास पदाधिकारी सीडीपीओ का जो मेंस एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में है, ये एग्ज़ाम जो है अगस्त में है। अब सहायता नगर योजना पर्यवेक्षक लिखित परीक्षा कब, तो सितंबर अक्टूबर तक। अच्छा, एक बात बताइए, ये सारे जो आप एग्ज़ाम्स देख रहे हो, क्या किसी का फ़िक्स डेट आपको बताया गया है? किसी का भी फ़िक्स डेट क्या इस पूरे कैलेंडर में बताया गया? आपने इस बात को गौर किया है? अब बोला गया है कि इस महीने में हो जाएगा। भाई, इस महीने में हो जाएगा, बहुत अक्टूबर बहुत ज़्यादा दिन तो है नहीं। अगर हम 2023 के अक्टूबर में बोलता तो हम ये बात समझ लेते कि चलो ठीक है, अभी तो बहुत दिन है, तो फिक्स डेट बाद में बताएगा। अब 2 से 3 महीने के अंदर वाला जो डेट है, 2 से 3 महीने में, उसमें भी आप बता रहे हो कि इस महीने में हो जाएगा। अब बताना, आपको फिक्स बताना चाहिए ना कि इस महीने में इस डेट को ये हो जाएगा ये एग्ज़ाम, इस महीने में इस डेट को ये एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। समझ रहे हो बात? तो ये कैलेंडर सिर्फ एक बहलाने के लिए जारी कर दिया गया है कि लोग प्रेशर ना बनाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर उन पे बन रहा था। जी हाँ, बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा था उन पे कि एग्ज़ाम कैंसिल, एक तो 67वीं की एग्ज़ाम कैंसिल हो गई, इसका कब लोगे आप? इसका भी बहुत ज़्यादा लोगों ने शिकायत करी, कंप्लेन कर रहे थे लोग। ठीक है, तो बस इस मन को शांति देने के लिए ये कैलेंडर निकाल दिया गया है। लेकिन चलिए, अगर इस कैलेंडर के साथ अगर होता भी है तो अगस्त के अंतिम सप्ताह, यानी कि हम मान के कहाँ चलेंगे, सितंबर में। ठीक है, सितंबर में हम इस एग्ज़ाम को अगर लेके चले तो 67वीं का। ठीक है, तो कैलेंडर आपने देख लिया। बात अगस्त या सितंबर की कर लें, अभी जून का महीना चल रहा है। ठीक है, जून भी अब समाप्त ही होने वाला है। जुलाई, अगस्त, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 2 महीना मान के चलिए। ठीक है, 2 महीना अपने आप को दे के चलिए कि चलिए 2 महीना है मेरे पास। ठीक है, इसमें प्री होगा ऑब्वियसली। अगर प्री इस टाइम होगा 2 महीना बाद, तो उसके 2-3 महीने बाद ही मेंस भी होने का संभावना है, वो भी संभावना है। अच्छा, एक चीज़ कैलेंडर में मैं और आपको दिखाऊंगा।
अब सारे एग्ज़ाम को आपने देख लिया, सितंबर में, नवंबर में, तो ये वो सब में देख लिया। और लास्ट का नोट भी बीपीएससी का पढ़ लीजिए ना। अपरिहार्य कारणों से उपर्युक्त माह में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, ये जितना भी अभी तक दिया गया है सब पे ये भारी है। अच्छा ठीक है, चलिए बीपीएससी ने एक वैसा कैलेंडर निकाल दिया जिसमें फुसलाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या करना चाहिए एज ए स्टूडेंट जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं 67वीं की, या फिर हम आने वाले दूसरे एग्ज़ाम्स की प्रिपेयर कर रहे हैं 68th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर बहुत से लोग होंगे जिन्होंने यूपीएससी दिया होगा और उनका अच्छा गया होगा, यूपीएससी प्री उनका शायद अच्छा चला गया हो, वो अब मेंस की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो। ठीक है, तो या फिर और भी दूसरे एग्ज़ाम्स की अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा हो, या फिर उत्तर प्रदेश का पीसीएस हो उसका प्रिपरेशन कर रहा हो, तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं जिसको लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसमें हम जो लोग बीपीएससी का प्री भी देना है, उन्हें मेंस देना है, तो वो इसको कैसे बरकरार रखें। ठीक है, ये बात यहाँ पे सबसे बड़ी आती है। तो देखिए करना क्या है, मैं यहाँ पे 3 कैटेगरी में स्टूडेंट्स को डिवाइड करता हूँ। पहली कैटेगरी वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने, क्योंकि उन्हें मालूम चल गया होगा इस बार का, जब उन्होंने पेपर दिया होगा ना, जो पेपर कैंसिल हो गया, तो उन्हें मालूम चल गया होगा। ये पहली कैटेगरी उन बच्चों के लिए है जिन्होंने प्रीलिम्स को अच्छा कर लिया है और ये अच्छा कर सकते हैं। मतलब इसका क्या है कि ये बिल्कुल रेडी हैं मेंस के लिए, और ये बिल्कुल ही मतलब प्रीलिम्स में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, इनकी पूरी तैयारी है। ठीक है, दूसरे होंगे कौन से? दूसरे वो स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कुछ तैयारी किया होगा या उनके कुछ सब्जेक्ट्स बचे हुए होंगे। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट उन्होंने नहीं किया होगा, कुछ सब्जेक्ट्स उन्होंने छूट गया होगा उनका किसी कारणवश, तो वो आधा प्रिपरेशन किया है उन्होंने। तीसरे वो लोग होंगे जिनका बिल्कुल ही एग्ज़ाम ख़राब गया होगा और उन्हें बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा, क्योंकि अगर प्रिपरेशन नहीं होता है तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस हमारे पास नहीं होता है, तो उनका बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं होगा। लेकिन हाँ, उन्होंने फॉर्म 67वीं का भरा है। ठीक है, और ऑब्वियसली ये वाला जो एग्ज़ाम था जो पेपर कैंसिल हो गया वो उनका वैसे भी अच्छा नहीं गया हो। ठीक है, तो ये वो लोग हैं। तो इन तीनों कैटेगरी के लिए क्या सही चीज़ होना चाहिए, क्या सही स्ट्रेटजी होना चाहिए, आज से लेकर आगे तक क्या करना चाहिए, ये मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो देखिए, अब जिनकी रेडी हो चुकी है प्रीलिम्स, क्योंकि उनका अच्छा खासा मार्क्स आ रहा है, वो मेंस की प्रिपरेशन तो करेंगे। ठीक है, आप मेंस की प्रिपरेशन तो करोगे, लेकिन साथ में आपको करना है मॉक टेस्ट, या फिर आप एमसीक्यू सॉल्व करते रहना है डेली। ठीक है, किस लिए? तो इसका जो प्री एग्ज़ाम है, प्री के लिए आपको एमसीक्यू सॉल्व करते, इसके लिए कुछ एक टाइम निकालना है जिसमें डेली एमसीक्यू से में के टच में रहना है, एमसीक्यू छोड़ना नहीं है। ठीक है, उसके टच में रहना है ये वाले जो ये प्रिपरेशन वाले बच्चे हैं। ठीक है, और मेंस की आप क्या बोलते हैं, सिलेबस, प्रीवियस ईयर्स पेपर, ये सब देखने के साथ, ठीक है, अगर कोई इंस्टीट्यूशन है या फिर कोई ऑनलाइन कोर्स वैसा कोई प्रोवाइड कर रहा है जिसमें आपको मेंस की प्रिपरेशन करा रहा है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल ज्वाइन करिए। ठीक है, ये सब चक्कर में मत रहिए कि अब खुद से हो जाएगा। देखिए, प्री आप कर लोगे, खुद से हो जाता है प्री, लेकिन मेंस जो है उसमें थोड़ा सा एफर्ट लगता है। ठीक है, क्योंकि उसमें राइटिंग रहता है। अब मान लो कि राइटिंग खुद से आप लिख भी रहे हो, लेकिन इवेलुएट करने के लिए भी तो कोई चाहिए कि हम ठीक लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं, इसका भी तो मालूम चलना चाहिए। तो ऑनलाइन हो या फिर आप ऑफलाइन पॉसिबल हो तो आप कर लो, और आप मेंस और ये एमसीक्यू के साथ आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, ये पहले कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए हो गया। अब जिनका कुछ सब्जेक्ट्स बचा हुआ है, तो आप कुछ सब्जेक्ट जो बचे हुए हैं वो भी करो, साथ में एमसीक्यू सॉल्व करते रहो आप भी। ठीक है, दूसरे वाले जिसके कुछ सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं, तो आप पहले उन सब्जेक्ट्स को तो कंप्लीट करना ही है,
साथ में हर दिन का जब ये करना है तो ये भी करना है, हर दिन का टाइम निकालते रहो, ठीक है। और आपका जो प्रोसेस होना चाहिए मेंस को अटेम्प्ट करने का, मेंस एग्ज़ाम, मेंस के लिए प्रिपरेशन का, वो होना चाहिए थोड़ा स्लो, ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा। क्योंकि आप अगर भाई जब प्री ही नहीं निकलेगा तो मेंस में जाओगे कैसे? हालांकि प्री क्वालिफाइंग है, लेकिन क्वालिफाई करना तो है। तो इसलिए पहले आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। हाँ, मेंस का भी आप आइडिया लेते रहो कि किस तरह से इसको आगे करना है या क्या करना है, ठीक है। तो इसके साथ आप जाओ। उसके बाद है थर्ड कैटेगरी के लोग जिनका प्रिपरेशन बहुत ही ख़राब है, कुछ भी मतलब बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन है नहीं, वो चाहे कोई भी रीज़न हो उसके वजह से। तो वो क्या करे? क्या वो डायरेक्ट 68th के प्री का करें? तो देखिए 68th का करो या 67 का करो, प्री का तो करना है आपको, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपका बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं है तो बिल्कुल आप ज़ीरो से शुरू कर दो, ठीक है। ज़ीरो से शुरू करो, एग्ज़ाम 67 का भी दो। अगर 67th में अगर आपका निकल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं निकलता है फिर 68th में आपका प्री निकल ही जाएगा। तो पहले तो पूरा सिलेबस बढ़िया से आपको कंफर्म है ये आप अति करो, क्योंकि आप एग्ज़ाम अगर देने जा रहे हो तो ऑब्वियसली मैं समझ सकता हूँ कि आपके पास आप सिलेबस भी जान रहे होगे और फिर आप ने पेपर भी प्रीवियस ईयर देखा होगा, ठीक है। तो इतना तो मैं लेकर चल रहा हूँ, अगर नहीं भी किया है तो वो कर लो। उसके बाद क्या क्या करना है, मतलब सारे सब्जेक्ट्स को आप कंप्लीट करो। सिर्फ आप एमसीक्यू मत सॉल्व करते रहो, ठीक है। कभी कभी भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के सिर्फ प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स को देखकर नहीं आगे बढ़ना चाहिए, बल्कि साथ में मेंस को भी देखते रहना चाहिए, ठीक है। तो एमसीक्यू ठीक है, आप टेस्ट वगैरह लगाओ, मॉक टेस्ट वगैरह लगाओ, आपको है तो लगाओ। अदरवाइज़ अगर आपको लग रहा है कि जब कुछ पढ़ा ही नहीं है, एमसीक्यू अगर टेस्ट वगैरह लगाऊंगा तो अच्छा खासा नहीं आएगा, तो पहले पढ़ो, बुक्स पढ़ो, बुक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर बुक्स पढ़ो, कुछ वीडियोस अगर यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री में अवेलेबल है उसको देखो। अगर उससे भी आपको नहीं हो रहा है तो फिर आप, मैं कहूँगा किसी कोर्स को परचेज करो किसी तरह से भी, ठीक है। कहीं कहीं पे भी अगर बढ़िया आपको दिख रहा है कोर्सेज, या फिर आप ऑफलाइन जाकर कर सकते हो तो उसको करो। लेकिन इस चक्कर में अगर आप रहे कि भाई हम सेल्फ़ स्टडी, देखो सेल्फ़ स्टडी दोनों चीज़ों में ही करनी है, ठीक है। लेकिन सेल्फ़ स्टडी तो आप कोचिंग पकड़े हुए हो फिर भी आपका सेल्फ़ स्टडिंग ज़रूरी है, और कोचिंग नहीं पकड़े हो तो फिर तो सेल्फ़ स्टडिंग ज़रूरी है। लेकिन ये जो पर्सन हैं जिनको कुछ भी तैयारी नहीं है, उनको ये तो समझ में आ रहा होगा कि हमें कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, या जो भी चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसके लिए आपको शुरुआत कर देनी चाहिए करंट अफेयर्स के सेक्शन से। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स आप देखिए, प्रीवियस ईयर्स पेपर कम से कम आप 3 से 4 बार देखिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स पेपर को 3 से 4 बार देखिए। सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है बीपीएससी का, यूपीएससी के लेवल का कोई सिलेबस नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर्स पेपर आप देखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा मिल जाएगा कि हम आगे कैसे बढ़ें, ठीक है। तो ठीक है, आप 67 बीपीएससी का भी एग्ज़ाम दे देना, कोई उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन 68 के लिए आप टारगेट करके अपना आगे बढ़ाते चलो, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो उम्मीद है तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आ गई होगी कि आगे हमें कैसे बढ़ना है। और देखो बीपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया है, अगर वो 2 महीने दिया है तो हम 2 महीने ही मान के चलेंगे, ठीक है, कि हमारे पास 2 महीने ही टाइम है, उसी को हम लेकर चलेंगे। आगे वो डेट एक्सटेंड करता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी प्रिपरेशन अगर 2 महीने में हो जाती है तो अच्छी बात है, आगे हमारा रिवाइज़ करने का मौका मिलेगा। समझ रहे हो बात? तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये था वीडियो, उम्मीद है आपको कुछ यहाँ से हेल्प मिली होगी, आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी, कुछ
क्लियरिटी मिली होगी कि आगे हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये कैंसिलेशन ऑफ एग्जामिनेशन काफ़ी कन्फ्यूज़न डाल देता है कि स्टूडेंट्स के माइंड में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।